हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज हम लोग 23 जनवरी 2026 के डेली करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और आशा है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आपने उसे लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी आप लोग हमारे साथ बने रहे। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी पहली शहरी ऊर्जा संचालित सार्वजनिक परिवहन बस सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए गुजरात, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। आंसर इज ऑप्शन बी केरल। व्याख्या, केरल ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए जल और थल दोनों मार्ग पर सौर ऊर्जा आधारित परिवहन को प्राथमिकता दी है। क्वेश्चन नंबर 2, 2026 के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक के में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन ए 85, ऑप्शन बी 72, सी 93, डी 80। आंसर इज ऑप्शन सी 93। व्याख्या, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में पिछले वर्ष के मुकाबले बदलाव देखा गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में खबरों में रहा मिशन गगनयान 2 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर लैंडिंग, मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान, सी अंतरिक्ष में पहली बार भारतीय महिला को भेजने, डी मंगल ग्रह का अध्ययन। आंसर इज ऑप्शन सी अंतरिक्ष में पहली भारतीय महिला का भेजना। व्याख्या, गगनयान के अगले चरण में इसरो महिला अंतरिक्ष यात्री को भेजने की तैयारी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, सी 22 जनवरी, डी 21 जनवरी। आंसर इज ऑप्शन ए 24 जनवरी। व्याख्या, यह दिन वैश्विक शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश ने डिजिटल नोमैड वीजा के लिए नई नीति की घोषणा की है? ऑप्शन ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी थाईलैंड, डी स्पेन। आंसर इज ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। व्याख्या, दक्षिण कोरिया ने विदेशी दूरस्थ श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए इस वीजा सेवा को विस्तारित किया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस हवाई अड्डे को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अनुकूलन हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए दिल्ली हवाई अड्डा, बी बेंगलुरु हवाई अड्डा, सी कोची हवाई अड्डा, डी हैदराबाद हवाई अड्डा। आंसर इज ऑप्शन डी हैदराबाद हवाई अड्डा। व्याख्या, हैदराबाद के जीएमआर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अपनी सतत ऊर्जा नीतियों के लिए यह सम्मान मिला। क्वेश्चन नंबर 7, 2026 एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए बीजिंग चीन, बी सपोरो जापान, सी हर्बिन चीन, डी सियोल दक्षिण कोरिया। आंसर इज ऑप्शन सी हर्बिन चीन। व्याख्या, चीन का हर्बिन शहर अपनी बर्फ की कलाकृतियों के लिए और शीतकालीन खेलों के बुनियादी ढांचे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नियुक्त हुए भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन है? ऑप्शन ए एम राजेश्वर राय, ऑप्शन बी टी रविशंकर, सी संजय कुमार, डी स्वामीनाथन जे। आंसर इज ऑप्शन सी संजय कुमार। क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशन शक्ति जो हाल ही में चर्चा में था किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आपदा राहत, ऑप्शन बी तटीय सुरक्षा अभ्यास, सी अवैध शिकार विरोधी अभियान, डी साइबर सुरक्षा। आंसर इज ऑप्शन बी तटीय सुरक्षा अभ्यास। व्याख्या, भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल ने अपनी सुरक्षा तैयारियों को जांचने के लिए यह अभ्यास किया। क्वेश्चन नंबर 10, किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 के मिश्रित युगल का खिताब जीता? ऑप्शन ए रोहन बोपन, बी सानिया मिर्जा, सी सुमित नागल, डी यूकी भांबरी। आंसर इज ऑप्शन ए रोहन बोपन। व्याख्या, अनुभवी खिलाड़ी रोहन बोपन ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का गौरव बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 11,
हाल ही में घोषित प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लक्ष्य कितने घरों पर सोलर पैनल लगाना है? ऑप्शन ए 50 लाख, ऑप्शन बी 1 करोड़, ऑप्शन सी 2 करोड़, ऑप्शन डी 80 लाख। आंसर इज ऑप्शन बी 1 करोड़। व्याख्या, यह योजना का उद्देश्य मध्यम और गरीब वर्ग के बिजली बिल को कम करना और भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाना है। दोस्तों, आशा है अभी तक आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आपने इसे लाइक कर दिया हो। चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वैश्विक बैठक 2026 कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए पेरिस, बी जनेवा, सी दावोस, डी न्यूयॉर्क। आंसर इज ऑप्शन सी दावोस। व्याख्या, स्विट्जरलैंड के दावोस में दुनिया भर के नेता और बिजनेसमैन वैश्विक आर्थिक मुद्दे पर चर्चा के लिए एकत्र हुए। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। आंसर इज ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समुदायों को जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 14, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस देश के साथ MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए रूस, बी इजराइल, सी अमेरिका, डी फ्रांस। आंसर इज ऑप्शन सी अमेरिका। व्याख्या, ये ड्रोन भारत की समुद्री और सीमा निगरानी क्षमताओं को अत्यधिक मजबूत बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में पद्म विभूषण में से सम्मानित होने वाली प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना कौन है? ऑप्शन ए वैजयंती माला बाली, बी सोनल मानसिंह, सी मल्लिका साराभाई, डी यामिनी कृष्णमूर्ति। आंसर इज ऑप्शन ए वैजयंती माला बाली। व्याख्या, कला के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 16, भारत पर्व 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए गेटवे ऑफ इंडिया, बी लाल किला दिल्ली, सी साबरमती रिवर फ्रंट, डी विक्टोरिया मेमोरियल। आंसर इज ऑप्शन बी लाल किला दिल्ली। व्याख्या, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भारत की सांस्कृतिक विविधता प्रदर्शित करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के चंद्रमा पर महासागर के प्रमाण खोजे हैं? ऑप्शन ए मंगल, बी शनि, सी बृहस्पति, डी शुक्र। आंसर इज ऑप्शन बी शनि। व्याख्या, शनि के चंद्रमा मिमास पर बर्फ की सतह के नीचे तरल महासागर होने के नए डेटा मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 18, खेलो इंडिया यूथ गेम 2026 का आधिकारिक शुभांकर क्या है? ऑप्शन ए बीरा, ऑप्शन बी आशा, ऑप्शन सी मोगा, ऑप्शन डी जीतू। आंसर इज ऑप्शन ए वीरा। व्याख्या, वीरा वीरता और साहस का प्रतीक है जो युवा एथलीट को प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, बी सऊदी अरब, सी पाकिस्तान, डी तुर्की। आंसर इज ऑप्शन बी सऊदी अरब। व्याख्या, सऊदी अरब का ब्रिक्स शामिल होना इस समूह को वैश्विक आर्थिक प्रभाव को और बढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, पराक्रम दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी लाला लाजपत राय, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सरदार पटेल। आंसर इज ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। क्या 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पूरे देश में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत की सैन्य शक्ति का स्थान क्या है? ऑप्शन ए तीसरा, बी चौथा, सी पांचवा, डी छठा। आंसर इज ऑप्शन बी चौथा। व्याख्या, अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में चर्चा में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस
राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी उड़ीसा, डी सिक्किम। आंसर इज ऑप्शन बी असम। एक सींग वाले गैंडे के सुरक्षण और हाल ही में शुरू की गई सफारी परियोजनाओं के कारण यह चर्चा में था। क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए डेनिस फ्रांसिस, ऑप्शन बी अब्दुल्ला शाहिद, सी सीसाबा कोरोसी, डी हालिया। आंसर इज ऑप्शन ए डेनिस फ्रांसिस। व्याख्या, ये संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण वैश्विक एजेंडों का नेतृत्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस राज्य ने जाति आधारित गणना का दूसरा चरण पूरा किया है? ऑप्शन ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी राजस्थान। आंसर इज ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। व्याख्या, बिहार के बाद आंध्र प्रदेश ऐसा करने वाला प्रमुख दक्षिण भारतीय राज्य बना है। दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 25, डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी गुवाहाटी, डी पुणे। आंसर इज ऑप्शन सी गुवाहाटी। व्याख्या, पूर्वोत्तर भारत में तकनीकी और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए यह सम्मेलन गुवाहाटी में आयोजित किया गया। दोस्तों, ये वीडियो आज की यहीं तक थी। हमने आज टोटल 25 क्वेश्चंस किए हैं डेली करंट अफेयर्स के, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़ें। आशा है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इसे लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आप लोग हमारे साथ बने रहें, अपना सहयोग दिखाएं।